तृतीय पाठ में इससे पहले हमने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम, पुरुष और लट लकार। तो आज हम उन्हीं को तालिका के रूप में देखेंगे। सबसे पहले हमारी जो तालिका बनेगी वो है कर्ता की। कर्ता यानी होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाए, यानी कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। पुरुष में हम इसको करेंगे तो यह आएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन में इसका आएगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में लिंग भेद होता है, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ पे हमारा जो पहला शब्द है वो तीनों वचनों में पुल्लिंग का है, तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे सह, तौ और ते। स्त्रीलिंग में आपका होगा सा, ते और ताह। नपुंसक लिंग में होगा तत्, ते और तानी। ये था प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में व्यक्ति प्रत्यक्ष एक दूसरे के बारे में बात करता है आपस में, तो इसके लिए वह तुम दोनों और तुम सबका उपयोग करता है। तो यहाँ पे एक वचन में होगा त्वम, युवाम और यूयम, यानी इसका होगा तुम दोनों और तुम सब। तीसरा हमारा आएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में व्यक्ति स्वयं के बारे में बात करता है, जिसका होगा अहम, आवाम, वयम, यानी उसका होगा मैं, हम दोनों और हम सब। इसके बाद हमारी अगली जो तालिका है वो है क्रिया की। तो क्रिया जो है वो उसके लकार लिखे जाते हैं। लकार में हमने सबसे पहले लट लकार यानी कि वर्तमान काल पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा जो उसका लट लकार वर्तमान काल का जो फॉर्मूला बना है वह है ती, तह, अंति। ये प्रथम पुरुष में है। इसमें भी पुरुष और आपके तीनों वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पे भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होगा, क्योंकि हमारा कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष में होगा, क्रिया भी हमारी उसी वचन और उसी पुरुष में होगी। तो इसका प्रथम पुरुष एक वचन का रहता है ती, द्विवचन तह और बहुवचन अंति। तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है ती, तह, अंति। सी, थह, था, आमी, आव, आम। तो इसलिए आपका पठ धातु में हम पठ फॉर्मूला को लगाएंगे तो इसका बनेगा पठती, पठता, पठंती। मध्यम पुरुष में होगा पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी धातु है जिनमें हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। जैसे लिख धातु है, लिख यानी होता है लिखना। हंस धातु है, हंस यानी होता है हंसना। इसके बाद हमारी अगली जो तालिका आती है वो है अस। अस यानी होता है होना, मतलब है के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको भी हम लट लकार में लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका अस का बनेगा अस्ति, स्तः, संति। असि, स्थ, स्थ, अस्मि, स्व, स्मः। इसमें प्रथम पुरुष में जो एक वचन अस्ति, इसका मतलब होता है, ये एक वचन के लिए प्रयोग होता है। और द्विवचन के लिए स्तः और बहुवचन के लिए होता है संति। इन तीनों का मतलब होता है। और मध्यम पुरुष में असि एक वचन के लिए, स्तः द्विवचन के लिए और स्थ बहुवचन के लिए, इसका मतलब होता है हो। और उत्तम पुरुष में अस्मि यानी होता है हूँ, और स्व यानी होता है, स्मः यानी होता है। इसके बाद हमारे अब हमने जो तालिकाएं जितनी पढ़ी हैं उन तालिकाओं से हम अब वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये चीज़ हमने बताई थी कि कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष में होगा, क्रिया भी हमारी उसी वचन और उसी पुरुष में होगी। तो यहाँ पे सह प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए पठती भी हमारा प्रथम पुरुष एक वचन ही होगा, सह पठती। अब हम यहाँ पे कर्ता के, क्योंकि क्रिया में लिंग भेद नहीं होता है, कर्ता से हमें पता चलता है कि वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। तो सह पठती यानी सह पुल्लिंग है, इसलिए इसका होगा अनुवाद वह पढ़ता है। फिर सा पठती, सा स्त्रीलिंग है, इसलिए होगा वह पढ़ती है। फिर तौ, तौ द्विवचन पुल्लिंग है, तौ क्रिया भी यहाँ पढ़ता है, द्विवचन है, तो वे दोनों पढ़ते हैं। ते पढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्रिया आपकी द्विवचन में है, पठता, इसलिए यहाँ पे आपका जो कर्ता है वो आपका स्त्रीलिंग हुआ, इसलिए यहाँ पे होगा वे दोनों पढ़ती हैं। ते पठंती, पठंती क्रिया जो वो बहुवचन है, और पुल्लिंग में बहुवचन ते होता है, इसलिए इसका होगा ते पठंती, यानी वे सभी पढ़ते हैं।
ताहा पठन्ति यानी वे सभी पढ़ती हैं, ये स्त्रीलिंग बहुवचन। अब मध्यम पुरुष में आपका आता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में होता है आपका त्वम और क्रिया में होता है पठसी, यानी त्वम पठसी तो तुम पढ़ते हो। युवाम द्विवचन, पढ़ता द्विवचन मध्यम पुरुष, युवाम पढ़ता है तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। इसके बाद हमारा उत्तम पुरुष आता है। उत्तम पुरुष में है आपका अहम पठामी, अहम यानी मैं, पठामी यानी पढ़ता हूँ। आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। इसमें एक चीज आपको विशेष बताई गई है कि संज्ञा शब्द का प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए प्रयोग होता है, उसमें किम में होता है। इसमें भी लिंग भेद होता है। जिस प्रकार सर्वनाम में तत् का सह तौते होता है, उसी प्रकार पुल्लिंग में किम का भी कह कऊ के होगा। यहाँ पे पुल्लिंग आपका सह है, उसका प्रश्नवाचक बनाने के लिए कह होगा, तऊ का कऊ होगा और ते का के होगा। और इसी प्रकार आपका फिर है स्त्रीलिंग सा का ते का के और ताहा का काह। नपुंसक लिंग में होगा तत्, तत् का होगा किम, ते का होगा के और तानी का होगा कानी। इसमें एक चीज और यही चीज जो बार बार मैंने आपको बताई थी कि कर्ता हमारा जिस वचन और जिस पुरुष में होता है, क्रिया भी हमारी उसी वचन और उसी पुरुष में होती है।